पौष मास रविवार कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था। उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह सुबह बाहर गया। देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो किसान वापस लौट गया और बोलता हुआ गया कि आज तो शगन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना और उसको बहुत ही दुख हुआ। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है साहूकार, आप बहुत दुखी हैं। वह बोली, चिड़िया भी आई तो बोली कि बच्चे नहीं हैं, दाना यहाँ कहाँ मिलेगा, और वह कहकर उड़ गई। इस बात पर साहूकार बहुत दुखी हुआ। संयोगवश उसे कहीं से पुष्य मास के रविवार व्रत के बारे में जानकारी हुई, तो उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा, व्रत रखने लगा। 12 वर्ष बीत गए तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए। उनको उसके ऊपर दया आई और प्रकट हुए और बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी, और वो कन्या जब हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। नाउन नहलाने लगी तो वो हंसती मुस्कुराती तो फिर मोती गिरते। उनको वो नाउन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीतने पर साहूकार की पत्नी ने नाउन से कहा, अब मैं नहला लूंगी, तुम जाओ। तो बाद में जब वो उसे नहलाने लगी तो जो बच्ची हंसे तो हीरे मोती गिरे। अब वह औरत समझ गई कि नाउन ने तो बहुत ही हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत अधिक है, अब एक घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा गया, उसके साथ उस लड़की का ब्याह कर दिया गया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की के पति ने एक दिन बोला लड़की से कि हमारे बीच में सुबह सुबह माँ का क्या काम है। तो लड़की बोली, माँ का नियम है, सर्वप्रथम वह मेरा ही मुख देखती है और मेरा ही मुख देखकर उठती है। अच्छा, कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हुए। उसके बाद एक दिन लड़के ने सोचा क्यों न मैं ही सुबह सुबह उठकर इसे उठाऊं। तो वह सुबह उठा और उसने उस लड़की को उठाया तो देखा कि उसके मुंह से हीरे मोती गिर रहे हैं। वो समझ गया कि इसीलिए सासू माँ सबसे पहले ही आकर उस लड़की का मुख देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जमाई को मार डालने के लिए, जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या को पति मार दिया गया है और वह अत्यंत दुखी है। सूरज भगवान ने मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने के लिए गए और उस कन्या के पति को सिर को लेकर आए और उसके अंग से जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठ गया। घर आया तो बेटी ने पूछा कि पौष रविवार का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए खाना नहीं खाऊंगी, फिर आप इतनी देर से क्यों आए। वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था, और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी ने अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई और सूरज भगवान की बेटी पर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से पौष मास के रविवार का व्रत रखकर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से सबको ये सुख समृद्धि प्राप्त हो। भक्तों, इस प्रकार से रविवार के पौष मास की कथा संपन्न हुई। इसको सुनने और कहने के अत्यंत लाभ है। आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के भी अत्यंत लाभ है। आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार विधिवत पाठ करते हैं तो आपको इसके चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। मैंने एक आदित्य हृदय स्तोत्र का वीडियो उपलब्ध करा रखा है जो कि हिंदी में अर्थ सहित है। आप उसको सुन सकते हैं, सुनकर उसका लाभ ले सकते हैं। जल्द ही मैं एक आपको आदित्य हृदय स्तोत्र जिसको कि 3 बार पढ़ा जाता है एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।